बहुत लोग हैं जो चंद दिन पहले तक ढोल पीट पीट के, पानी पी पी के गाली दे रहे थे, आज वो अपने आप को जदयू के बहुत कद्दावर नेता मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर मैं कि नहीं, तो वैसे न जाने कितने कार्यकर्ता हैं जो जदयू को जिंदा करने में लगे हुए थे। एक बार उठाए 12 को बना दिए, क्या बनाए हैं? नहीं जाएंगे जी। जितने भी कार्यकर्ताओं को जो घर बिठाया गया है ना, जो 20,000 कार्यकर्ता हैं, सब जाएंगे जी, सब पूछेंगे कि हुजूर हम अपने संसाधन से पार्टी को सींचे हैं, ये पार्टी हमारी माँ है और नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं, हम उनके नीतीश कुमार जी को झुकते नहीं देख सकते हैं। जिस कमजोरी में आज पार्टी पहुंचते जा रही है, आने वाले दिन में अगर ऐसे ऐसे निर्णय होते रहे तो पार्टी कहां जाएगी? आरसीपी सिंह का करीबी होना भारी पड़ा इन प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को। आरसीपी सिंह जी के करीबी होना भारी नहीं पड़ा, कोई भारी नहीं। जैसे कार्यकर्ता कल थे, आज वो भी हैं और आज भी आरसीपी सर के साथ हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति निष्ठा है। ठीक है, ये लोग पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। 20,000 कार्यकर्ता बनाने में ना एड़ी से पसीना निकल जाएगा। ये लोग कौन लोग? प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्यों बोलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों बोलेंगे? प्रदेश कमेटी बिहार की है, बिहार में कमेटी बनाने की जवाबदेही माननीय उमेश कुशवाहा जी की है। हम उनसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बताएं प्रदेश अध्यक्ष जी, कारण क्यों नहीं देते हैं? मैं भी यह सवाल उठा रहा हूं कि 33 से घट के 13 क्यों? कौन सी ऐसी खता हो गई हम कार्यकर्ताओं से? हमने अपने संसाधन से पार्टी को सींचा है। समता पार्टी काल की बात करते हैं साहब, हमने भी 13 साल की उम्र से माननीय मुख्यमंत्री जी का मसाल छाप झंडा जब हुआ करता था ना, पार्टी का झंडा, तब से लिया है और वो हमारे सांसद हुआ करते थे और 13-14 साल की उम्र में कार्यकर्ता का काम करते थे। उस समय से हम भी हैं पार्टी में, हमने भी अपने खून पसीने से सींचा है। देखिए अमित, नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ टीम सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित सिंह हैं और अमित सिंह से बातचीत इसलिए क्योंकि पहचान सिर्फ ये नहीं है कि टीम सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के काफी करीबी हैं और इस इंटरव्यू में सवाल आरसीपी सिंह से जुड़े हुए। बिना किसी भूमिका के अमित सिंह जी, सवाल आपसे कि कल आरसीपी सिंह, आप लोग ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का टिकट कटा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत है, सब कुछ ठीक है जेडीयू में, लेकिन आप याद कीजिए कल जब आरसीपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया। जिस तरह से प्रकोष्ठों की संख्या कम की गई उस पर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि बढ़ाया जाना चाहिए, ये कम क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को और आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये सवाल आदरणीय सर ने खुद नहीं उठाया, ये कार्यकर्ताओं का सवाल है। पार्टी को जब आप मजबूत करने की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, तो विस्तारीकरण की नीति छोड़कर सिंक्रोनाइज करने की बात क्यों कर रहे हैं? उसको संकुचित क्यों करते जा रहे हैं धीरे धीरे? 33 प्रकोष्ठ से सर ने कहा, यह सर की सवाल नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की बात वो कह रहे थे। कार्यकर्ता उनसे पूछे हैं कि साहब क्या गलती है हमसे? हम जो भी कार्यकर्ता हैं, क्या पार्टी हमको कभी कुछ दी है? क्या नहीं दी है? फिर भी आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यही पार्टी बोली थी कि भाई हर कार्यकर्ता अपने आप को मुख्यमंत्री समझे। हाँ, मैं नीतीश कुमार हूं, स्लोगन चला था ना, याद होगा। क्यों चला था? इसलिए कि नीतीश कुमार जी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता नीतीश कुमार बनकर और गांव गांव, गली गली, घर घर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार, उनके किए गए विकास कार्यों को पहुंचाए। तो वो 33 प्रकोष्ठ था, उसको और बढ़ाकर 53 नहीं क्यों किए, 63 क्यों नहीं किए? ये एक प्रकोष्ठ में मिनिमम 1000 कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है? उसमें 33 के 33 तो अध्यक्ष थे ना। जितने भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, क्या वो सामान्य व्यक्ति थे? वो सभी संघर्षशील लोग थे, सभी अपने अपने क्षेत्र के, चाहे वो समाज सुधार सेनानी के जितेंद्र नीरज जी हो, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के या जो भी लोग थे, विभूति जी हो या जितने लोग थे, सब अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए और उनके पीछे कार्यकर्ताओं। आरसीपी सिंह का करीबी होना भारी पड़ा इन प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को। किनको? इन प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को, या इन प्रकोष्ठों को इसलिए भंग किया गया कि इनके अध्यक्ष आरसीपी सिंह के करीबी थे, ये कीमत, ये भारी पड़ गया। अच्छा, तो हम लोग करीबी तो सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हैं ना भाई।
एटलीस्ट हमारे गार्जियन तो वो है ना, हमारे नेता तो वो हैं, पूरी पार्टी उनमें समाहित है और पूरी पार्टी की निष्ठा उनमें समाहित है, तो फिर पूरे पार्टी के लोगों को बाहर कर दीजिए। नहीं, आप ये मानते हैं ना कि आरसीपी सिंह का करीबी होना भारी पड़ा इन प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को? आरसीपी सिंह जी के करीबी होना भारी नहीं पड़ा, कोई भारी नहीं। जैसे कार्यकर्ता कल थे, आज वो भी हैं और आज भी आरसीपी सर के साथ हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रति निष्ठा है। ठीक है, ये लोग पार्टी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। 20,000 कार्यकर्ता बनाने में ना एड़ी से पसीना निकल जाएगा। ये लोग कौन लोग? प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्यों बोलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को क्यों बोलेंगे? प्रदेश कमेटी बिहार की है, बिहार में कमेटी बनाने की जवाबदेही माननीय उमेश कुशवाहा जी की है। हम उनसे सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दें। और ये कार्यकर्ताओं का सवाल है। कल आरसीपी सर ने कार्यकर्ताओं का ही सवाल उठाए थे, क्योंकि वो कार्यकर्ता हृदय सम्राट है, उनके दिल में कार्यकर्ताओं को दिल में बस। आपकी पार्टी की एक महिला चेहरा हुआ करती थी अभी, सुहेली मेहता जी, उनको प्रवक्ता पद से हटाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि कारण नहीं बताया, प्रवक्ता पद से क्यों हटाया? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बताएं प्रदेश अध्यक्ष जी कारण क्यों नहीं देते हैं। मैं भी यह सवाल उठा रहा हूं कि 33 से घट के 13 क्यों? कौन सी ऐसी खता हो गई हम कार्यकर्ताओं से? हमने अपने संसाधन से पार्टी को सींचा है। समता पार्टी काल की बात करते हैं साहब, हमने भी 13 साल की उम्र से माननीय मुख्यमंत्री जी का मसाल छाप झंडा जब हुआ करता था ना, पार्टी का झंडा, तब से लिया है। और वो हमारे सांसद हुआ करते थे और 13-14 साल की उम्र में कार्यकर्ता का काम करते थे। उस समय से हम भी हैं पार्टी में, हमने भी अपने खून पसीने से सींचा है। देखिए अमित सिंह जी, राज्यसभा कौन जाएगा जेडीयू कोटे से, जब ये सस्पेंस चल रहा था तो कैमरे के सामने बहुत ईमानदारी से हम स्वीकार करते हैं कि हम तमाम कोशिशों के बाद ये पता नहीं लगा पाए कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा कौन जा रहा है, जब तक अंतिम वक्त पर फैसला नहीं आ गया। लेकिन कुछ जानकारी हमने जुटाई है इस पूरे प्रकरण के बाद। आरसीपी सिंह दिल्ली जा रहे हैं, आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, मिलने का वक्त भी मिला है और संभवतः आरसीपी सिंह इस्तीफा भी देने जा रहे हैं। सही जानकारी है? इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इतनी जानकारी जरूर देंगे। सर आज बापू सभागार में बैठक में थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया। उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। कैबिनेट की बैठक है बुधवार को, वो तो हर मंगलवार को यहाँ से जाते हैं। अलग से मिलने का वक्त मिला है? अलग से मिलना है कि नहीं, ये हम नहीं, हमारा उतना कद नहीं है कि हम ये बता सकते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि सर ने तो कल पीसी में भी स्पष्ट किया ना कि हम जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, कैबिनेट के बाद कहेंगे कि साहब हम बिहार से हमें टिकट नहीं मिला है, हमारे जगह किन्हीं दूसरे को मिला है, तो आपका क्या आदेश है? क्योंकि वो उनका विशेषाधिकार है। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी कहे कि भाई अभी इस्तीफे की बात कहां से आती है, अभी तो टेन्योर बचा है। लेकिन ये पूरा का पूरा सर के विवेक पे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, उनके विशेषाधिकार पे ये निश्चित होता है कि वो रहेंगे कैबिनेट में या नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बता दूं, जो कोई जाने या ना जाने, चाहे वो अब कैबिनेट में रहें या जहां रहें, अब उनका 80% to 90% समय संगठन में होगा और वो संगठन के लिए देंगे। बड़ी मेहनत से कोरोना काल में लोग घर में डूबके हुए थे और वो गली गली घूम रहे थे। हम लोग भी घूमे, उस समय पार्टी का चुनाव था, कहाँ नहीं गए, किस गली में नहीं गए? क्या हम लोगों के जान का फिक्र नहीं था या कार्यकर्ताओं को जान का फिक्र नहीं था? फिर भी हम लोगों ने घूमने का काम किया। तो अब वो पार्टी को एक ही उनका लक्ष्य है। एक बात बताइए, आज पार्टी में बड़ी ईमानदारी से हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या कभी आरसीपी सर जी को कभी एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलते सुने हैं? आज तक कोई भी कैमरा में कहीं रिकॉर्डेड है क्या? क्या कभी उन्होंने कोई गाली देने का ये जो बार बार आप कहते हैं कि आरसीपी सिंह, या आप लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह को कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नहीं सुना है, इशारा कहीं ललन सिंह जी की तरफ तो नहीं होता है ना? एक बार उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, जो मुझे याद आता है। देखिए ऐसा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, हमारी उतनी औकात नहीं, हम पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको जवाब देने के लिए हमारे सर हैं या कोई है। अब फिर क्यों जी, नेता एक हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोले कि भाई हम तो कार्यकर्ता हैं। आप लोगों में इस टिकट फाइनल होने से एक दिन पहले पूछे थे ना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि भाई कौन, तो कहते हैं कि तो पूरी पार्टी तो उनमें मुख्यमंत्री जी में समाहित है और सारी शक्ति उनको दे दी गई है, तो वो फैसला करेंगे। निष्ठा की मैं बात कर रहा हूं कि किनकी कितनी पक्की निष्ठा है। उस फेरहिस्त में बहुत लंबे लोग हैं, बहुत लोग हैं
जो चंद दिन पहले तक ढोल पीट पीट के पानी पी पी के गाली दे रहे थे, आज वो अपने आप को जदयू के बहुत कद्दावर नेता मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, मैं किन्हीं का नाम क्यों लूं? नहीं हम आप नाम न लें, लेकिन हमने उपेंद्र कुशवाहा का नाम इसलिए लिया कि आपकी पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं, आरसीपी सिंह के करीबी हैं, युवा जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं, टिकारी से विधायक रहे हैं अभय कुशवाहा। उन्होंने हमसे ऑन द रिकॉर्ड बातचीत जब उनसे हमारी हो रही थी, उन्होंने कहा था उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को आप कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं हैं, इसलिए मैंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया। इशारा आपका उन्हीं की तरफ नहीं, हमारा इशारा एक छोटे कार्यकर्ता की तरफ भी है, वैसा एक दो कार्यकर्ता को भी जानते हैं। सॉरी, कल गाली दे रहा था और आज महिमा मंडित होने के लिए कतार में खड़ा है। हम उन वैसे लोगों को कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी क्या है? किससे? उपेंद्र कुशवाहा। हमारी भाई, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की क्या नाराजगी होगी जी? हम लोगों के गार्जियन एक हैं, एक सिंगल एक पोस्टर से भी बहुत आउट किया है आप लोग। किसको? उपेंद्र कुशवाहा को। हम लोग क्यों आउट करने जाएंगे? पोस्टर पे तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी का ही आदेश निकला था कि सिर्फ नीतीश कुमार जी का फोटो लगेगा। नीतीश कुमार जी का फोटो लगना चाहिए, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि पार्टी ऑफिस के गेट पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है महानुभाव लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है। पता नहीं चलता है कि आखिर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी संगठन को चलाने के लिए हमारे सबसे सुंदर एडमिनिस्ट्रेटर नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, चूंकि उनको इतना सरकार चलाना इतनी आसान बात नहीं है। वो भी बिहार जैसे प्रदेश के, बीमारू प्रदेश को कहां से लेकर कहां तक पहुंचे हैं, ये गाथा अभी गाने का समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ठीक है ना? तो परिवार को भी देखें। यहाँ लोग ऐसे हैं कि संगठन भी थोप दे रहे हैं, तो कितने चीजों को देखें। नहीं तो क्या देश है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? आप कह रहे हैं संगठन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं उमेश कुशवाहा। नहीं चला पा रहे हैं, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं। संगठन अगर चलाते तो पार्टी का माने 20,000 कार्यकर्ता आज घर बैठ जाता। उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल किए हुए हैं। 20,000 कार्यकर्ता को घर आप किस आधार पर बिठाए हैं भाई? इसका जवाब दीजिए। सुहेली मेहता जो प्रश्न उठाई कि हमको क्यों आप निकाले, क्या रामचंद्र बाबू पार्टी के नेता नहीं है? क्यों निकाला गया होगा? अब वो तो वही ना जवाब देंगे। हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं ना, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। सुहेली मेहता जी तो हमसे काफी ऊपर हैं, वो तो प्रवक्ता थी, आज तक उनको जवाब नहीं मिला। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि नेता को जवाब नहीं मिल सकता है स्पष्ट। चूंकि नेता को हो सके कोई किसी प्रकार का ये हो, डर हो, भय हो, या कुछ दबी जुबान नहीं बोलते हो कि भाई हम ये हो जाएंगे, मेरा मंत्री पद जाएगा, या हम संगठन से बाहर जाएंगे, या हम महिमा मंडित नहीं होंगे। लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जब बोलते हैं ना कि समता पार्टी काल का, तो सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए 13-14 साल की उम्र से हम भी मसाल छाप का झंडा ढोए हैं। तो वैसे न जाने कितने कार्यकर्ता हैं जो जदयू को जिंदा करने में लगे हुए थे। एक बार उठाए 12 को बना दिए। क्या बनाए हैं? आखिरी सवाल है, आपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आगे क्या क्या प्लान है? ऐसा है कि जदयू के अंदर चूंकि कोई खेमाबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, इसलिए कोई मोर्चा मोर्ची नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक हैं, हमारा अधिकार है उनसे सवाल पूछना कि हुजूर हमसे क्या गलती हो गई, हम कार्यकर्ताओं से क्या गलती हो गई। सवाल पूछने कब जा रहे हैं? सवाल पूछने कब क्या जा रहे हैं? आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं। अभी भी होगा, हर दिन पूछेंगे, और जरूरत पड़ी तो मेमोरेंडम देकर पूछेंगे। जाएंगे आप? प्रतिनिधिमंडल जाएगा? बिल्कुल जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल का पूरी पार्टी जाएगी उनके पास। अरे वो हमारा घर है ना, पार्टी हमारी माँ है, माँ। चलिए, सेना लेकर, फौज लेकर, हुजूम लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पास जाएंगे अमित सिंह, और ये पूछेंगे कि हमारा कसूर क्या है, प्रकोष्ठों को संकुचित क्यों किया गया। अमित सिंह ही नहीं जाएंगे जी, जितने भी कार्यकर्ताओं को जो घर बिठाया गया है ना, जो 20,000 कार्यकर्ता हैं, सब जाएंगे जी, सब पूछेंगे कि हुजूर हम अपने संसाधन से पार्टी को सींचे हैं, ये पार्टी हमारी माँ है और नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं। हम उनके नीतीश कुमार जी को झुकते नहीं देख सकते हैं। जिस कमजोरी में आज पार्टी पहुंचते जा रही है, आने वाले दिन में अगर ऐसे ऐसे निर्णय होते रहे तो पार्टी कहां जाएगी? तो आप ये बताइए कि उमेश कुशवाहा ने प्रकोष्ठों को
कम करने का फैसला लिया, कई प्रकोष्ठों को भंग करने का फैसला लिया, बिना नीतीश कुमार की मर्जी के, बिना ललन सिंह जी की मर्जी के लिए लिया। अच्छा, ललन सिंह जी क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश चलाना उनका काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों बोलेंगे जी? और हमारे नेता को माने इतना फुर्सत है तो जब प्रदेश अध्यक्ष का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ही देखेंगे और सरकार भी मुख्यमंत्री जी ही हमारे चलाएंगे, तो इन लोगों को रखे क्यों हैं? आप कह रहे हैं डिक्टेट कर रहे हैं उमेश कौन? कुशवाहा। अब क्या कर रहे हैं वो जवाब देंगे, हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, मेरा सिर्फ सवाल है। चलिए, तो सिर्फ अमित सिंह नहीं, दूसरे कार्यकर्ता और नेता भी जाएंगे। आरसीपी सिंह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे ये अब भी सवाल है, लेकिन अगर अमित सिंह ये कह रहे हैं कि 80 से 90% वक्त आरसीपी सिंह संगठन के लिए निकालेंगे, तो इसका मतलब समझा जा सकता है। बहुत सारी बातें हुई हैं इस इंटरव्यू के दौरान, बहुत कुछ आप समझ गए होंगे आरसीपी सिंह क्या करने वाले हैं। जेडीयू ने टिकट काटा है और इसके बाद जेडीयू में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।